एमपी महिला सुपरवाइजर की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये वही प्रश्न है जो बार बार आपके पेपर में अलग अलग शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरह से। ऐसा नहीं है कि ज्यों की त्यों क्वेश्चन छप के आ जा रहा है, पर ये वो टॉपिक हैं जिसके आसपास ही क्वेश्चंस घूम रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो। यदि अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। समझ रही हैं आप सभी महिलाएं? और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में यस ज़रूर लिखना। आप यस लिखोगी तो मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगी। इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से याद रखिएगा और फट से जाके सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए संभावित प्रश्न भी ला के देती हूँ कि अगले परीक्षा में अब कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है पीईएम। तो पीईएम के आसपास ना बहुत सा क्वेश्चन बन रहा है। इसमें पूछा था 2 प्रकार कौन से हैं, तो इसका जो सही आंसर है मार्क्सिज्म और क्वाशियोकर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन था महिला विमर्श से रिलेटेड। तो इसमें पूछा था मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत वेतन सहित अवकाश कितने सप्ताह का होता है? तो ये होता है 26 सप्ताह। देखो मैंने इसमें लिख दिया है महिला विमर्श। ठीक है, तो यदि आपका टॉपिक है इसमें रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर बाल विकास के अंतर्गत इन लोगों ने क्या पूछा है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में आती है? तो 2 से 7 वर्ष इसका उत्तर है। तो बाल विकास के अंतर्गत ये पूछा था। गणित में देखो ये लोग परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, तो परसेंटेज वाला टॉपिक मत छोड़ के जाना। ठीक है, तो इसने पूछा यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या होगी 600। फिर रीजनिंग से देखो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना है। फिर एमपी जीके का भी एक क्वेश्चन आया था, 13 खम्बा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये स्थित है अपने धार जिले में। ठीक है, फिर कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आया था HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर महिला सशक्तिकरण से आया था संविधान संशोधन के अंतर्गत वाला। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो 33% इसका सही उत्तर है। और ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया है कि अब कई राज्यों में क्या हुआ, 50% हो गया है। फिर थायराइड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ये स्वास्थ्य एवं पोषण वाले से था कि शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये थायराइड ग्रंथि करती है। सभी महिलाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, ताकि मैं आपके लिए और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो लेके आऊँ। 7, 8, 9, 10 इस 11 ये पेपर जो हो चुके हैं इन सबका एनालिसिस मैंने करके अपने चैनल पे डाल दिया, तो वहाँ से जाके वो भी देख लो। और रिपीटेड क्वेश्चन तो मैं लाई दी हूँ। फिर एक समान ज्ञान का आया था कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये इनके अध्यक्ष पूछा था, तो इसका आंसर था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग टाइप से। हो सकता है इसमें संविधान का अलग शिफ्ट में कोई और क्वेश्चन आया हो, लेकिन ये ऐसे रिपीट कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बाकी हर दिन का एग्जाम एनालिसिस मैंने डाल दिया, वो जाके जरूर से चेक कर लो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। यस कमेंट कर देना, मैं और भी वीडियोस लेते आके रहूँगी। ठीक है, बाय गाइज।